गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था वो पेपर 1 डिस्कस किया था एमपी कांस्टेबल का। जी हाँ, बिल्कुल, हम आपके लिए एमपी कांस्टेबल की प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन की सीरीज़ लेकर आए हैं और आज जो है हमारा उसी का डे 2 है। तो आज हम सेकेंड पेपर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सामने देख सकते हो, हमने लगा हुआ है कि आज हमारा कौन सा पेपर है, पेपर 2 है एमपी कांस्टेबल प्रीवियस ईयर पेपर का। ठीक है, तो आई होप कि आपको कल की क्लास में समझ में आया होगा। तो उसके बाद ही जो है हम आगे जो ये पेपर 2 करेंगे। तो आप देख सकते हो, है ना? जी हाँ, बिल्कुल, गुड आफ्टरनून सभी को। आकांक्षा, है ना, आकाश, हरीश, सभी को अ वेरी स्पेशल गुड आफ्टरनून। जी हाँ, गुड आफ्टरनून जगदीश। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज जो हम थोड़ी सी स्पीड के साथ क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि देखिए हमारा टारगेट ये है कि हमको एक दिन में एक पेपर को फिनिश करना है ना। हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने हैं जिससे कि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। बिल्कुल, वेरी गुड आफ्टरनून सभी लोगों को। तो आज जो है थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के करेंगे। जो बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है आप उसको फटाफट से जवाब दोगे और फटाफट से हम उसको सॉल्व करके आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए स्टार्ट करें सेशन को जल्दी से। बिल्कुल सभी लोगों को लिंक शेयर कर दो, है ना। सभी लोगों को बता दो रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो गई है। जल्दी से फटाफट से सभी लोगों को आप लोग बता दें, फ्रेंड्स को बुला लें। हाय, बिल्कुल जी। राहुल हेलो, गुड आफ्टरनून अजय। चलिए रेडी हो जाएं, स्टार्ट करते हैं सेशन को, है ना। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी, तो ये जो है 1 सितंबर 2017 का 3 बजे वाली शिफ्ट का हमारा जो है आज का पेपर है। इसके बाद कल इन्फॉर्मेशन दी थी, अगेन फिर से सेम इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं कि हमारी श्री राम प्रतिभा अकेडमी ऐप पर जो आपको कोर्सेज अवेलेबल हैं वो कुछ ये हैं। अर्थमेटिक स्पेशल, है ना, जिसकी फीस 799 है। कूपन कोड अप्लाई करेंगे अगर आप ये, तो आपको डिस्काउंटेड फीस ये रहेगा। इसके बाद मैथ स्पेशल की फ़ीस ये रहेगी, कूपन कोड अप्लाई करने पर आपको डिस्काउंटेड फीस ये रहेगी। एमपी जीएस है, एमपी कांस्टेबल है, और भी जो नए बैचेस हैं जैसा कि मैंने कल अनाउंसमेंट किया था आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी और रीजनिंग का, वो भी हम इसमें अपडेट करने वाले हैं। तो आप ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें और हमारे साथ बने रहें, है ना। टेस्ट सीरीज़ जो है आप जैसा कि जानते हो एमपीएसआई की टेस्ट सीरीज़ चला रहे हैं, एमपी कांस्टेबल, जेल प्रहरी और स्कोर बूस्टर। तो ये सारी जो है आप टेस्ट सीरीज़ भी अप्लाई कर सकते हो, कूपन कोड डाल सकते हो और उसके बाद डिस्काउंटेड फीस आपकी ये रहेगी। तो आज ही अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और आगे जो है आप ऐप को डाउनलोड करें। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। चलिए जल्दी से बताएंगे। चलिए आंसर करिएगा फटाफट से सभी लोग। पहला क्वेश्चन आपके सामने लगा दिया है मैंने, मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन है। देखो मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी क्वेश्चन आ चुका है कांस्टेबल में, जैसा कि आप देख सकते हो, है ना। इंग्लिश में भी दिखा देते हैं, सेम क्वेश्चन है, कोई नहीं है। प्लस को मल्टीप्लाई बोला जा रहा है ना। स्टार का मतलब डिवीजन है। फिर उसके बाद एडिशन, इक्वल्स टू और माइनस। तो इसी तरीके से हिंदी में भी लिखा हुआ है गुणा, भाग, योग, बराबर और घटाव। अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। मैं इसको लिख दे रही हूँ। 18 2 10 स्टार 2 प्लस 4 डिवाइड बाय 10। यहाँ पर भी लिख दे रहे हैं, देखो प्लस का मतलब है गुणा मतलब मल्टीप्लाई, और स्टार का मतलब है भाग मतलब डिवाइड। इसका मतलब होगा आपका योग, और माइनस का मतलब होगा आपका बराबर। ठीक है, चलिए सभी लोग सॉल्व करिएगा जल्दी से। हाँ जी, हो गया। गुड आफ्टरनून सभी का। आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करके आंसर चाहिए मुझे, आंसर बताएंगे सभी लोग। मैंने आपके सामने क्वेश्चन भी लिख दिया है, अगर विजिबल नहीं हो रहा है तो। बिल्कुल आंसर आना स्टार्ट हो गया। हरीश बहुत अच्छे 30, और जल्दी से फटाफट से आंसर्स करें। 30 पीयूष, वीरेंद्र गलत है। अमित 30 जी। कोमल गुड आफ्टरनून। पीयूष 30 ओके। रचना 30 बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, देख सकते हो आप लोग, कुछ नहीं है। अब हमको यहाँ पर इन साइंस को पुट करना है और आंसर बताना है। देखो कितना इजी है, कुछ भी नहीं है। 18, अब यहाँ पर हम अपन वैसे ही लिख देंगे 18,
डिवाइड का साइन था और डिवाइड का मतलब आप देख सकते हो क्या है, प्लस है, तो मैंने लिखा +2। इक्वल्स का मतलब था -10। ठीक है, पहले तो आप साइन पुट कर लोगे सारे, है ना। उसके बाद स्टार का मतलब वो बोल रहा है डिवाइड, तो डिवाइड लिख दोगे 2। अब प्लस का मतलब क्या बोल रहा है, इनटू, तो हमने इनटू लगा दिया। 4 लिखा। डिवाइड को क्या बोल रहा है, प्लस, तो प्लस हमने लिख दिया 10। हमने इक्वेशन जमा दी, जैसा कि उसने हमसे बोला था उसी तरीके से हमने सारी इक्वेशन को पूरा प्लेस कर दिया है। अब देखो बोर्ड मास, मैथमेटिकल ऑपरेशन में बोर्ड मास का नियम लगता है, आप सभी जानते हो। और बोर्ड मास में हम सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो बी का मतलब होगा ब्रैकेट, कोई से भी जितने भी ब्रैकेट्स आएंगे आपके, कर्ली, स्क्वायर, स्मॉल, ये सारे ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व किया जाएगा। फिर उसके बाद ओ का मतलब है का, यानी ऑफ, है ना। फिर डी का मतलब है डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब प्लस और एस का मतलब सब्सट्रैक्शन यानी भाग। तो बोर्ड मास के नियम से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो देखिए इजीली आंसर आ जाएगा। हमने सबसे पहले पूरी इक्वेशन जमा दी। अब ब्रैकेट पहले होगा, तो ब्रैकेट के लिए 18 और 2 कितना हो जाएगा, 20 - 10 बराबर 10। ठीक है, फिर ये कितना होगा, 10 को 2 से डिवाइड करोगे 5 की मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, 4 में, तो ये कितना हो जाएगा 20। और 20 में जब हम 10 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30। देखिए कितना इजीली आंसर आ गया और ये हो गया खत्म, है ना। तो पहले क्या करा, ब्रैकेट को सॉल्व करा। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हमें डिवाइड करना था, क्योंकि डिवाइड पहले करते हैं, तो डिवाइड करा। डिवाइड करने के बाद ये 5 बन गया। 5 की मल्टीप्लाई 4 में कर दी, क्योंकि मल्टीप्लाई करते हैं, और एडिशन फिर हमने 10 का कर दिया, हो गया फिनिश। क्लियर है सभी को, इजी सा क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी था। चलो भैया बुला लाओ जल्दी से, कौन कौन नहीं आया है सभी को बुला लाओ, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन लगा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट हो गया है सभी का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कार्तिक को इस तरीके से कोड किया जाता है, लिख देती हूं मैं एक बार, कि कार्तिक को कोड किया जाता है LCUXNQ। आपको बताना है विनायक को कैसे कोड करेंगे। विनायक का कोड आपको निकाल के बताना है, कार्तिक का कोड दे दिया गया है। चलिए आंसर्स चाहिए, आंसर्स बताइएगा। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। देखो कोडिंग डिकोडिंग नहीं बनती तो प्लेस वैल्यू याद करवाई है मैंने क्लास में, प्लेस वैल्यूज पुट करो, और प्लेस वैल्यू पुट करने के बाद जो है आपको इसमें समझ में आ जाएगा कि लॉजिक क्या लग रहा है। तो लॉजिक लगाना है तो प्लेस वैल्यू लिखो भैया जल्दी से, फटाफट से। देखते हैं किसका रिप्लाई आता है सबसे पहले, जल्दी से। चलो प्लेस वैल्यू भी मैं आपके सामने लिख दे रही हूँ, जिसको नहीं याद है तो चलो फर्स्ट टाइम है तो प्लेस वैल्यू लिख दे रहे हैं। के की प्लेस वैल्यू बोलो कितनी होगी, 11, ए की 1, आर की 18, टी की 20, आई 9, के 11। क्यू का हो जाएगा बोलो 17, एन 14, एक्स 24, यू 21, सी 3 और एल 12। ठीक है, अब तो समझ में आ जाएगा भैया कितना बढ़ घट रहा है। बिल्कुल वेरी गुड, 1 1 1 1 1, बहुत अच्छे, शानदार। इसी तरीके से v का 22 हो जाएगा, i का 9, n 14, a 1, y कितना होगा बोलो 25, a 1, k 11 और a वापस से 1। अब पहले क्वेश्चन में देखो जल्दी से क्या हो रहा है, तो 11 से 12 कितना बढ़ रहा है बताओ, 1 बढ़ रहा है ना, तो हमने बोला +1। जी हाँ बिल्कुल, जितने लोगों ने आंसर करा है बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन। और जिनको नहीं समझ में आया तो मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ाऊंगी और हम जो है अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने वाले हैं। बहुत अच्छे। 1 से 3 कितना बढ़ेगा बोलो, तो 2 बढ़ेगा। 18 से 21 तो कितना, तो आप बोलोगे 3। इसी तरीके से देखो ये समझ में आ गया ना, 1 2 3, तो आगे क्या होगा 4 5 6, ऑब्वियस है, तो करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमने यहाँ पर भी करा 22, 22 + 1 कितना हो जाएगा 23, बोलो कौन होता है W। इसी तरीके से 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, और 11 मतलब कौन, K। इसी तरीके से 14 और 3 कितना हो जाएगा 17, और 17 मतलब कौन होता है Q। अब थोड़ा सा देखो ऑप्शन के साथ चला करो, ऑप्शन से मैच करते जाया करो। 1 2 3 लेटर्स हमने निकाल लिए, यहाँ देखो कि किस में यहाँ तक सेम है, तो हमारे पास 2 3 और 4 में सेम है, तो मतलब 1 तो एलिमिनेट हो गया, इसको हटा दो।
आगे और निकाल लो जिससे हमारी जो है परेशानी थोड़ी कम हो जाए। तो हमको यहाँ पर कितना प्लस करना पड़ेगा, देखो +4 करना है तो 1 में 4 ऐड करोगे, 5 मतलब कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब ई देख लो किस में है, तो ई इसमें और इसमें, मतलब एक और ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब सी या डी में से जो आ गया वो अगला वाला होगा। तो हमने देखा y यानी 25, हमको कितना ऐड करना है, तो अब हमको 5 ऐड करना है, 5 यानी z, और z से फिर और 4 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर, अब देखो y के बाद z, फिर a b c और d, है ना, 5 ही ऐड करने थे ना, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा d। तो यानी ऑप्शन कौन सा है, 3, और इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, g आ रहा है। चलिए 3 3 3 बिल्कुल जिसने ही बताया था, बहुत अच्छे। चलो इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, बिल्कुल देखो जैसे आप आंसर कर रहे हो ना, जिस स्पीड से अभी कर रहे हो इसी स्पीड से बने रहोगे तो एग्जाम में बिल्कुल कर ले जाओगे और आपसे हो जाएगा। लगा दें अगला क्वेश्चन, बताएं जल्दी से, लगा दें। चलिए हाँ बिल्कुल वैभव सही है, 3 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। देखो इसी तरीके से करना है एग्जाम में, थोड़ा सा करके ऑप्शन से चलना है और फिर आगे उसी को आंसर बना देना है। नेक्स्ट चलो, ऑड वन आउट क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। क्लासिफिकेशन इंटरेस्टिंग चैप्टर, और वर्ड क्लासिफिकेशन है कि दरवाजा, खिड़की, द्वार और मेज में से कौन सा अलग होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से फटाफट से कमेंट करें। Which one is different? Which one is different? कौन सा अलग होगा, कौन सा अलग होगा। चलिए कौन सा अलग होगा, 4 जी हाँ ठीक है। और बताएं, और बताएं, और आंसर्स बिल्कुल बहुत अच्छे। टेबल आ रहा है आंसर, टेबल, हाँ टेबल क्यों होगा, टेबल क्यों होगा, विथ लॉजिक भी रिप्लाई करें, विथ लॉजिक। 1 राहुल कुमार, 1 नहीं होगा, बिल्कुल टेबल ही होगा आंसर। देखो इजी है, दरवाजे, खिड़की, द्वार और मेज। तो दरवाजा, खिड़की, द्वार, ये तीनों क्या है, ये तीनों जो है रूम के पार्ट्स हैं ना, कि एक रूम में लगे होते हैं ना, तो ये इंटीरियर वाले पार्ट्स। अब टेबल जो है, मेज, वो हमारा अलग है, तो मेज ही होगा भैया। बहुत इजी सा क्वेश्चन था कि मेज इज डिफरेंट, बाकी सभी लोग एक ही जैसे हैं, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, मेज। चलिए क्लियर है, बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फिर से अगेन फाइंड ऑड वन आउट। अगला है आपके सामने ऑड वन आउट से क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन दिया है हमने कि क्या होगा आपका नेक्स्ट। चलिए बताइएगा। हाँ जी सही है बिल्कुल आकाश, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट बताओ, अंदर बाहर, इन आउट। दूसरा है ब्लैक वाइट, काला सफेद। तीसरा है ऊंचा और नीचा, हाई लो। और चौथा है वेपन्स और आर्म्स, यानी अर्थ और शस्त्र। क्या अलग होगा, क्या अलग होगा, 3 4 4। हाँ जल्दी से बताएं, सभी लोग कमेंट करके बता दें फटाफट से। बिल्कुल ऐसे ही जोश चाहिए, ऐसा ही ऐसा ही, यही स्पीड चाहिए, यही स्पीड। भैया देखो पेन चलाने वाले क्वेश्चन नहीं है, पेन नहीं चलाना है ना, ऐसे ही करना है बिना पेन चलाए। बिल्कुल 4 अगेन 4, बहुत अच्छे। हाँ देखो इन आउट अपोजिट है, ब्लैक वाइट अपोजिट है, ऊंचा नीचा अपोजिट है, बट ये अस्त्र और शस्त्र हमारा जो है अपोजिट नहीं है, इसलिए जो है 4th वाला हमारा आंसर होगा, है ना। तो 4th था, बहुत इजी है, कर ले जाओगे, बताओ जल्दी, ऐसे तो क्वेश्चन कर लोगे ना। अब ऐसे क्वेश्चन जो है इतने ही इजी आते हैं कांस्टेबल में, ठीक है। चल नेक्स्ट ये लगा दिया है। अब तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, पर ध्यान से पढ़ना, देखो नया है उसको ध्यान से पढ़ना, मगर है बहुत आसान सा। चलो जल्दी से बता दो अब क्या होगा, नया क्वेश्चन बट बहुत इजी है। चल इजी सा क्वेश्चन। अब देखो क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से अक्षरों एवं संख्याओं का विषम संयोजन ज्ञात करें। विषम मतलब फिर से ऑड वन आउट का क्वेश्चन है कि हमको अलग सा कॉम्बिनेशन जो दिख रहा है वो बताना है, मतलब जो बाकी ऑप्शन से अलग है उसको बताना है कि कौन सा वाला अलग होगा, कौन सा वाला अलग होगा। बताओ जल्दी से कौन सा वाला अलग दिख रहा है। कॉमन सेंस लगाओ भाई, कॉमन सेंस लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग।
दिमाग वाली क्लास है ना, रीजनिंग पढ़ने आए हैं, गेम ऑफ माइंड है, तो बस दिमाग लगाना है, सब कुछ दिमाग से हो जाएगा। 3 2 2 2 2 2 2 2 2 ओके, वेल डन, बहुत अच्छे। 2 हाँ जी सही है। देखो इतने इजी क्वेश्चन है भैया, बिल्कुल लड्डू है, ले जाओगे नंबर ऐसे ही मिल जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। देखो कैसे कि जब बोल रहा है इनमें से ऑड वाला बताओ, तो ऑड वाला किस हिसाब से, मतलब सारे ऑप्शन में से 3 एक समान है और एक अलग है। कैसे अलग है, तो हम नंबर्स को ध्यान से देखो, यहाँ क्या लिखा है 129352 अब यहाँ पे ध्यान से देखो क्या लिखा है 129352 अब यहाँ 02 लिखा हुआ है ना, आगे बढ़ते हैं तो 129352 अब देखो ये और ये तो बिल्कुल सेम है ना, फिर से क्या लिखा है 129352 और ये भी सेम है, तो नंबर्स क्या है यार, सिर्फ सेम ही तो देखना था कि नंबर एक जैसे हैं और कौन सा नंबर अलग है, तो ये वाला नंबर बिल्कुल अलग है, इसलिए हमारा सेकेंड वाला अलग है, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन ध्यान से पिक करना, फर्स्ट में 4 लिखा है, सेकेंड में 3 लिखा है, थर्ड में 2 लिखा है ना, तो ऑप्शन ध्यान से पिक करना, बिल्कुल ठीक है। आया समझ में? सेशन बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है, तो यार जल्दी से शेयर कर दो यार, ऐसा फीका फीका अच्छा नहीं लगता है ना, तो आपके सपोर्ट की हमको ज़रूरत होती है, आप सपोर्ट करोगे तो मज़ा आएगा यार, हमारे अंदर भी जो है बिल्कुल एनर्जी आएगी, तो इसी एनर्जी के साथ हम बढ़ते रहेंगे। जल्दी से शेयर कर दो फटाफट से फ्रेंड्स के साथ, फेसबुक पे शेयर कर दो, व्हाट्सएप पे कर दो, बिल्कुल। चलो बढ़ जाए, नेक्स्ट कर लोगे ना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, बिल्कुल पेन नहीं चलाना, जल्दी से करना है। नेक्स्ट हाँ, अब कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है, सेंटेंस कोडिंग वाला क्वेश्चन है। सेंटेंस कोडिंग मैंने पढ़ा रखी है, आपको पता है कैसे करते हैं, जल्दी से इसको फटाफट से बनाइएगा और बताइएगा, ठीक है। चलो आकाश मीना, उससे पहले वाले क्वेश्चन में अपोजिट चल रहे थे, इन आउट, ठीक है, अंदर बाहर दोनों अलग अलग है, ब्लैक व्हाइट दोनों अलग अलग है ना। इसी तरीके से जो हमारा था अस्त्र शस्त्र, वो अलग अलग नहीं है ना, वो सेम कैटेगरी में आते हैं, इसलिए हमने उनको अलग करा था, ठीक है। थैंक यू राहुल। चलो अब बताओ, इसको सॉल्व करना है। देखो क्या कहा जा रहा है कि किसी कूट भाषा में, किसी खास कोड भाषा में आई एम हंग्री, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, ठीक है, आपके थोड़ा सा प्रॉब्लम को कम करने के लिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पर कि आई एम हंग्री का अर्थ है चिंगलिंगलू। अच्छा, इसको इसीलिए चाइनीज कोडिंग बोलते हैं, क्योंकि देखो कैसे चाइनीज टाइप के वर्ड्स आ रहे हैं ना, तो इसको जो है सेंटेंस कोडिंग या सब्स्टिट्यूशन कोडिंग का एक और नाम होता है चाइनीज कोडिंग। तो वही चाइनीज कोडिंग से क्वेश्चन है कि आई एम हंग्री को क्या कह रहा है, ये चिंगलिंगलू। अब यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं है, बस ऐसे ही किसी को भी किसी भी वर्ड से कोड कर दिया गया है। अगला कहता है कि आई ईट फ्रूट्स, तो आई ईट फ्रूट्स का अर्थ है लिंग ली मॉन, है ना, तो हम यहां पर लिख लेंगे, ठीक है। चलो अगला क्या कहता है, आई एम थर्स्टी, आई एम थर्स्टी भी लिखा हुआ है, और इसको किससे कोड कर रहा है, लू सूलिंग, ठीक है, होता है। तो इस कोड भाषा में एम किसके लिए कोड किया जाएगा, देखो एम का कोड निकालना है, एम का कोड निकालना है, जल्दी से बताइएगा आंसर्स में। 4444 आती है चाइनीज, ओके बहुत बढ़िया सलोनी। चलो भैया, आई एम हंग्री चिंगलिंगलू, ठीक है, आई ईट फ्रूट्स लिंगली मॉन, आई एम थर्स्टी। इन वर्ड्स को नहीं समझना, बस हमको कोडिंग निकालना है। देखो सब्स्टिट्यूशन कोडिंग के लिए मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं, बस वैसे ही सॉल्व करना है, बस वैसे ही सॉल्व करना है। चलिए हो गया, हाँ जी देखेंगे, है ना, देखेंगे क्या बोलता है, एम का कोड निकालना है। तो देखो पहले तो ये ढूंढा करो, जब एक वर्ड के लिए पूछे तो जिस वर्ड के लिए पूछा जा रहा है ना, उसको ढूंढो कि वो कहाँ कहाँ लिखा है एम। तो आप देखोगे एम एक हमारे पास यहाँ है और एक एम हमारे पास यहाँ है, तो एम अगर यहाँ पर है तो यहाँ दो चीज़ कॉमन होगी ना, तो इन दो सेंटेंसेस में कुछ कॉमन होना चाहिए, कुछ कॉमन, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिंग भी कॉमन है, यहाँ पर भी लिंग कॉमन है, लेकिन लू और लू भी कॉमन है, तो अब दो दो कॉमन आ गए ना। वो किस वजह से आए हैं, यहाँ ध्यान दो कि यहाँ पर आपके पास आई भी लिखा हुआ है, देखो आई यहाँ पर है, आई यहाँ पर है, तो आई एम दोनों कॉमन थे, इसलिए वहाँ पर भी दो चीज़ें कॉमन है, लिंग लू और यहाँ पर भी लिंग लू।
तब क्या करोगे, अब आप इस आई या एम में से किसी एक को एलिमिनेट करने की कोशिश करो कि आप ढूंढो कि इन दो वर्ड्स में से कोई एक वर्ड आपको किसी और सेंटेंस में भी मिल जाए। तो आप देखोगे कि हमको आई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो तीनों सेंटेंसेस में हमारे पास क्या कॉमन है, आई। अगर वहाँ पर आई कॉमन है तो ध्यान दो यहाँ पर भी तीनों सेंटेंसेस में एक ही वर्ड कॉमन मिलेगा। तो ध्यान दो क्या कॉमन मिल रहा है, तो हमने देखा ये लिंग यहाँ पर भी है, लिंग यहाँ पर भी लिखा है और लिंग यहाँ पर भी लिखा है ना। तो आई वहाँ पर था तो लिंग तीनों सेंटेंसेस में था, इसका मतलब आई के लिए क्या कोड हो गया, लिंग। अब आप ध्यान दो, मैंने यहाँ पर सेम सिंबल से डिनोट किया है, तो ये हमारी पहचान है कि जो सिंबल हम वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं जिस वर्ड के लिए, तो उसी के कोड के लिए हम यहाँ पर सेम सिंबल यूज़ करने वाले हैं। तो इसलिए मैंने वहाँ पर जिगजैग लाइन यूज़ करी थी और यहाँ पर भी जिगजैग। तो जब आई का कोड मिल गया तो एम का कोड आसान है। एम का कोड कौन होगा, तो देखो यहाँ पर दो ही चीज़ें तो कॉमन बची, लू और लू। तो वहाँ पर हमने सर्कल किया था तो यहाँ पर भी हम सर्कल कर देंगे, तो एम का कोड क्या आ जाएगा, एल यू। आगे आंसर खत्म। जी हाँ बिल्कुल, जो लिंक बोल रहे थे वो गलत है, जिनका आंसर लू होगा। ठीक है, क्लियर है। एक बार फिर से समझा रही हूँ, सेंटेंस कोडिंग के क्वेश्चंस को आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना देखना है कि हमको दो सेंटेंसेस में कॉमन वर्ड कौन सा मिल रहा है। फॉर एन एग्जांपल, हमने पहले दो सेंटेंसेस में चेक किया तो हमको आई और आई कॉमन मिला, तो यहाँ पे हम फिर दो सेंटेंसेस में चेक करेंगे क्या कुछ कॉमन है। तो देखो जब वहाँ पर आई कॉमन है तो यहाँ पर भी ऑब्वियसली होगा, तो यहाँ पर हमें लिंग और लिंग कॉमन मिला। तो आप अगर पहले दो सेंटेंसेस में उठाते तो आपको आई का कोड वैसे भी पता चल जाता क्या है, लिंग। अब आगे बात आती है एम की, क्योंकि हमसे एम पूछा गया है तो हमने देखा यहाँ भी एम है और यहाँ भी एम है। तो जब ये दो जगह पर एम है हमारे पास, तो पहले और तीसरे सेंटेंसेस में हमारे पास कुछ कॉमन होगा। तो हमने देखा लू यहाँ पर भी है, लू यहाँ पर भी है, सर्कल आउट कर दिया, तो सर्कल करके पता चल गया कि ये इसका कोड है। अगर वो मान लो हंगरी का पूछ लेता तो ये साफ है कि यहाँ पर हंगरी को बच गया है और यहाँ पर चिंग बच गया है, तो हंगरी का कोड क्या हो जाता, चिंग। सेम अगर वो हमसे ईट का कोड पूछ लेता तो हम ईट का कोड नहीं निकाल सकते। देखो क्यों, क्योंकि ईट कहीं और नहीं आया और फ्रूट्स भी कहीं और नहीं आया। तो ईट और फ्रूट्स में से या तो ईट का कोड ली या मॉन है, या फ्रूट्स का कोड ली या मॉन है। सेम थर्स्टी का अगर कोई पूछता तो थर्स्टी का भी कोड आ सकता था, थर्स्टी का क्या हो जाएगा, सू आ जाएगा। ठीक है, समझ आया, आई होप यू अंडरस्टैंड। समझ आ रहा है ना बिल्कुल। ओके चलो बढ़ जाए फिर आगे, बोल दो भैया डन, बढ़ जाएं आगे। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने जा रही हूं, जो नोट कर रहे हो जल्दी से नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है ना, चलो तो बस ध्यान इतना देना, जो क्वेश्चन हमसे पूछे, क्वेश्चन जिसके बारे में भी हमसे पूछेगा तो हम उसको पहले अप्रोच करेंगे कि भैया हमको इसी का कोड निकालना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अच्छा हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन अगेन लाइव टेस्ट की, जो मैंने कल भी बताई थी कि संडे स्पेशल लाइव टेस्ट हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो है जेल प्रहरी 2020 के लिए, जिसका रजिस्ट्रेशन फीस है 10, जिसमें आपको लाइव टेस्ट कितने मिलेंगे, एक। ठीक है, 10 रुपये से आप रजिस्टर करोगे, उसमें आपको एक लाइव टेस्ट मिलेगा। बहुत ही कम है ये, इतना कम में कहीं नहीं मिलता, तो आपको ये करना है। इसके साथ साथ आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री और क्या है कि अगर आप इस टेस्ट में टॉप करते हैं तो आपको हम लोग 500 रुपीज़ जो है आपको एज अ कैश प्राइज देंगे। इसके अलावा सेकंड प्राइस जो है वो हमारा 300 और थर्ड प्राइस 200 है। नेक्स्ट संडे नेक्स्ट टेस्ट अपकमिंग संडे को रहेगा 8 AM से 11:59 PM तक। रजिस्ट्रेशन ओपन है, लाइव टेस्ट अवेलेबल होगा आपको श्री राम प्रतिभा अकेडमी ऐप पर, तो जल्दी से श्री राम प्रतिभा अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लो। इसके साथ साथ बैच स्टार्ट हो चुका है 10 अगस्त 2020 से 5 से 8 में। ठीक है ना, फीस ये है, रजिस्ट्रेशन आपके ओपन हो चुके हैं। ओके गॉट इट। कौन सा वाला समझ में नहीं आया राजेंद्र, कौन सा वाला, पहला वाला? एक बार सेशन एंड हो जाए तो वीडियो को वापस से आप देखो, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता ना तो सेशन एंड होने के बाद आप वापस से रिवर्स करके देखा करो। ठीक है ना, तो आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। इजी से क्वेश्चन है, कोई इतना टफ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने जा रही हूँ मैं। चलिए फिर से एक बार सेंटेंस कोडिंग का क्वेश्चन, सेंटेंस कोडिंग का क्वेश्चन है, चलिए करिएगा सॉल्व। हाँ जी, स्पीड बिल्कुल मेंटेन रखनी है, स्पीड से क्वेश्चन करने हैं, स्पीड से। स्पीड से क्वेश्चन करने हैं, और आपके सामने मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया है, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताना है। चलो
ठीक है, यहां पर भी मैं लिख दे रही हूं आपके सामने, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज क्या बोला जा रहा है, ठीक है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ड्रिंक हॉट कॉफी, यहां पर लिख रहे हैं ड्रिंक हॉट कॉफी, ठीक है, ड्रिंक हॉट कॉफी को क्या लिखा जाता है, तो आप देख सकते हो कि ड्रिंक हॉट कॉफी का अर्थ बोल रहा है वो, एक मिनट नहीं, इस चलो हाँ, क्या बोल रहा था उसने, अपने से बोला कि ISE सैप और वेज का मतलब है ड्रिंक हॉट कॉफी, है ना, तो मैंने वहां पर पहले ड्रिंक हॉट कॉफी लिख दिया था, तो वो थोड़ा सा आप देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है इजी वेज, अब देखो चाइनीज कोडिंग है ना, कुछ तो भी स्पेलिंग्स और कुछ तो भी वर्ड्स होंगे, तो उस पर मत जाना, सिर्फ और सिर्फ हमको क्वेश्चन पर ध्यान देना है, फटाफट से सॉल्व करोगे, ठीक है। इसके बाद बोलता है का मतलब है ब्लो कोल्ड एयर, ब्लो कोल्ड एयर, ठीक है ना। अब पूछता है कि बलून के लिए क्या कोड होगा, बलून का निकाल कर बताना है, चलो फटाफट से आंसर करोगे, हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे, काफी सारे लोगों का क्वेश्चन आंसर आ चुका है, काम या वन, ओके 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 ओके, फटाफट से कर दो, हाँ जी चलो जल्दी से बता दो, जल्दी से क्या होगा, निकिता वेल डन, अमित, राहुल, आकांक्षा बहुत अच्छे, सभी के बहुत अच्छे आंसर्स आए हैं और बिल्कुल सही आए हैं, चलो करें सॉल्व। चलिए अब अपन देखेंगे क्या बोला जा रहा है बलून के लिए, तो पहले तो बलून का सर्च करो यार, बलून कहाँ कहाँ पर है, तो बलून सिर्फ एक जगह पर है, आप देख सकते हो सिर्फ यहाँ पर, और कहीं नहीं है, तो इसका मतलब हमें अगर बलून का कोड निकालना है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर हमको बलून का कोड निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हॉट और एयर दोनों का कोड निकालना पड़ेगा, तो हॉट और एयर दोनों का कोड निकालना है, तो पहले हॉट को ढूंढो, तो हॉट यहाँ पर दिख रहा है और हॉट यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ दो जगह पर क्या कॉमन दिख रहा है, तो आप देख सकते हो वेज यहाँ पर दिख रहा है, वेज यहाँ पर दिख रहा है, तो अगर वो हमसे हॉट का कोड पूछता तो हम सीधा सीधा बोल देते भैया कि यहाँ पर हॉट का कोड क्या है, वेज है। अब हमको क्या करना है नेक्स्ट, लेकिन हमको तो बलून निकालना है, तो हमको एयर, अब एयर का निकालना पड़ेगा, तो एयर के लिए यहाँ एयर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर एयर दिखाई दे रहा है, तो दो जगह पर क्या कॉमन है, तो इजी और इजी यहाँ पर कॉमन है, हमने हटा दिया, बच गया यहाँ पर बलून, तो यहाँ पर बच गया काम, तो ये हो गया बलून का कोड क्या, काम। ओके गॉट इट, समझ आया। तो इसी तरीके से हम कुछ भी पूछ लेता, हम सबके कोड निकाल सकते थे और हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से रिप्लाई करते रहो, इसी तरीके से बने रहो, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना देखो उतना जल्दी आपसे बनेगा, उतना जल्दी टाइमर के साथ क्वेश्चन करने की कोशिश करा करो और कंपटीशन की भावना रखा करो। चलो 21 नंबर थर्स्ट को इस तरह कोड करता है, तो लेमेंट का कोड आपको निकाल के बताना है, लिख दे रही हूं मैं। चलिए निकाल के बताइएगा जल्दी से, इसका कोड क्या होगा। बिना लिखे भी कर सकते हो, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इतनी जल्दी में तो हम लिख लेंगे, देखो हमारी स्पीड लिखने की जल्दी होती है ना, अब इतनी देर में आप ढूंढोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो ऑब्जर्व करने में आप और टाइम गवा दोगे, इससे अच्छा है आप फटाफट से उसको लिख लो, इन शॉर्ट लिख लो, छोटे छोटे वर्ड, दो लेटर लिख कर उसको सॉल्व कर सकते हो, है ना, तो इस तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हो, तो वो आपके लिए ईजी पड़ेगा। बिल्कुल 4 आंसर दे रहे हैं, और बताएं। हाँ जी 4, बहुत अच्छे, बढ़िया आंसर्स आना शुरू हो गए, 4 बिल्कुल ऐसे ही हमको जोश चाहिए, देखो कितना अच्छा, बिल्कुल सभी आंसर्स करते जा रहे हो। हाँ जी चलो देखें फिर, चलिए, है ना। अब यहाँ पर
थर्स्ट, टी से यू, देखो बहुत इजी यार, बहुत इजी क्वेश्चन था, विदाउट यूजिंग पेन, विदाउट यूजिंग पेन टी के बाद यू ही आता है ना, +1 हो रहा है, एच के बाद आई आता है, आई के बाद जे आता है, आर एस एस टी टी और यू। अब जल्दी से फटाफट से ऐसी कर लेंगे, एल एम ए बी एम एन, अब यहां तक मैच कर लिया करो कि एम बी एन किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, यही आंसर है, तो लिखने की भी जरूरत नहीं, फिर भी मैं आपके लिए लिख दे रही हूँ कि एफ ओ और यू यहाँ पर आएगा। समझ आया? इजी था ना? देखो चलो हाँ करो ना, लिख करके बता दिया है ना, इजी था है ना, बहुत अच्छी इजी था। बढ़ जाए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि डच को इस तरीके से लिखता है BTD, अगेन फिर से कोडिंग का क्वेश्चन है, लिख दे रही हूं मैं, BTT और J, तो क्राउन का कोड निकाल कर बताओ। चलो प्लेस वैल्यू लिख लेना, अगर नहीं समझ में आए प्लेस वैल्यू से करना। देखो हिंट दे रही हूं मैं, हिंट देती हूं है ना, अभी हिंट दे रही हूं, मगर एग्जाम में मैं जीनू बनकर बिल्कुल नहीं आने वाली आपको हिंट देने, ये तो अभी के लिए है। यस ओके, चलिए सॉल्व करिएगा और बताइएगा। थ्री, आकाश मीना का सबसे पहले आंसर आया है। क्या हो गया पूनम, क्या नहीं बता रहे, पूछो। क्या नहीं बता रहे, बताओ। क्या होता है ना, देखो कभी कभी कमेंट्स जो है ना वो इतनी स्पीड में चलने लग जाते हैं, तो कुछ कमेंट्स हम एकदम से नहीं देख पाते। अब हमको देखो बोर्ड पे भी पढ़ाना है ना, यहाँ पर भी देखना है, तो वो साथ में इंटरेक्शन दोनों जगह पर नहीं हो पाता। तो क्या बात है, आप फिर से रिप्लाई कर दें मुझे, क्या हो गया है। हाँ जी बिल्कुल आंसर्स आ रहा है, ठीक है। चलिए देखें, प्लेस वैल्यू लिख लो पहले। देखो प्लेस वैल्यू मैं आपके सामने लिख दे रही हूँ, हो सकता है थोड़ा हिंट हो जाएगा तो फिर आप जल्दी कर लोगे। तो डी का प्लेस वैल्यू बताएंगे, क्या होगा, 4 होगा। यू का क्या होगा बोलो, 21, टी बोलो 20, सी 3 और एच 8। जैसे ही मैं लिखती हूँ खुद से ही मन ही मन में रिवाइज करा करो, जितना बोलोगे जितना रिवाइज करोगे ये चीज़ आपकी सॉलिड होती जाएगी और आप क्वेश्चन जल्दी कर ले जाओगे। बी का बोलो, टी बोलो, डी का कितना होगा 4 और जे कितना होगा 10। सिमिलरली सी के लिए लिख दोगे 3, 18, 15, 23 एंड 40, है ना। चलो चलो है ना। अब इसी तरह से देखेंगे 4 से 2 हो रहा है यार। देखो मैंने आपको एक चीज समझाई है क्लास में, कभी भी क्वेश्चन को पहले आप अप्रोच करो ना कोडिंग के, तो आप ढूंढोगे लीनियर में कोडिंग। लीनियर कोडिंग का मतलब होता है कि आप सामने सामने देखो, पहले तो आपको सामने ढूंढना है। अगर इसमें लॉजिक मिल जाता है तो भैया बहुत अच्छे, वेल डन, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन में लीनियर में आपको लॉजिक मिल जाएगा। बट इफ इन केस आपको लीनियर में लॉजिक नहीं मिले तो आप क्रॉस कोडिंग की तरफ जाओगे। क्रॉस कोडिंग क्या होती है, जैसे फर्स्ट का लास्ट से कोड कर देना या किसी और से बीच में कोड कर देना, ठीक है। तो क्रॉस कोडिंग के लिए हम बाद में जाएंगे, तो पहले हम लीनियर में देखते हैं। तो ईजी, देखो 4 से 2 मतलब कितना हो रहा है, -2 हो रहा है। सेम 21 से 20 कितना हो रहा है, -1 हो रहा है। तो हमको कुछ मिला, देखो -2 -1। 20 से 20 कुछ भी नहीं हो रहा, 0 है ना। फिर उसके बाद हमने देखा 3 से 4 कितना हो रहा है, +1, और 8 से 10 कितना हो रहा है, +2। देखो मिल गया लॉजिक, मिल गया, बिल्कुल मिल गया ना। 2 1 0 1 2, पहले माइनस में फिर प्लस में। कर पाओगे, बहुत बढ़िया, शानदार, एकदम वेल डन। आप सबका सिलेक्शन होगा भैया, आप सबका होगा, जो आंसर्स दे रहे हो उनका सिलेक्शन पक्का है, गारंटी है मेरी। चलो अब उसके बाद 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1, और 1 का मतलब कितना हो जाएगा, A। ऐसे ही 18 - 1 17, 17 का मतलब बोलो कौन होता है, Q। अब जैसे हमने देखा A और Q, तो हमारे पास एक ऑप्शन एलिमिनेट, फटाक से हटा दो उसे। अब हमने देखा कि अब देखो अगला 15 के बाद 15 ऐसा ही रहने वाला है, और कौन हो जाएगा, O। तो A Q और O, तो एक और ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा आपके पास, कौन सा, 4th वाला। अब फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, तो अगला हो जाएगा +1, तो 24 का मतलब कौन हो जाएगा, x। तो हमने देखा x किस में लिखा है, तो आंसर मतलब कौन है, a है। तो अगली टर्म अपने आप p हो जाएगी, उसे मत आप जो है कैलकुलेट करना, ठीक है। आया समझ में, चलिए नोट कर लीजिए। अच्छा विजिबिलिटी प्रॉपर आ रही है क्या, मुझे बताएं।
क्वेश्चन तो नहीं कट रहा है? विजिबिलिटी प्रॉपर है सभी लोगों को? लगा दूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन? ठीक है चलो, है ना, थैंक यू। नेक्स्ट सीरीज कंप्लीट करनी है, मिसिंग लेटर सीरीज से क्वेश्चन है, चलो जल्दी से बताओगे। AZ CX EV GT लिख देती हूँ, AZ CX EV और GT, देन इसके बाद है आपके सामने क्वेश्चन मार्क। क्लास राजेंद्र मंडे टू थर्सडे रहेगी, सेम टाइमिंग 2 से 3 बजे में रहेगी, मंडे टू थर्सडे 4 दिन आपकी क्लास होगी कांस्टेबल के प्रीवियस पेपर डिस्कशन की, ठीक है ना। चलिए थैंक यू सो मच, सभी लोगों ने रिप्लाई करा है, आ रही है विजिबिलिटी, है ना। अब आप ये क्वेश्चन करके बताएं मुझे कि यहाँ पर सीरीज में नेक्स्ट क्या होगा। बहुत ईजी है, देखो बस विदाउट यूजिंग पेन क्या आ रहा है बताएंगे। क्या होगा? 1 1 1 1 1, बहुत अच्छे, शानदार, बिल्कुल बहुत अच्छे, शानदार प्रदर्शन, है ना, बढ़िया। चलो देखो AZ क्या होते हैं यार, अपोजिट याद करवाए थे क्लास में, बस वो AZ अपोजिट है, तो पहला अपोजिट क्या होता है? AZ। अब उसके बाद अगला अपोजिट क्या होता है? BY, तो BY यहाँ पर इंक्लूड ही नहीं है तो कोई बात नहीं। तीसरा अपोजिट क्या है? CX, मतलब अपोजिट कैसे ले रहे हैं, एक छोड़कर एक, तो CX है, उसके बाद EV है, फिर उसके बाद कौन है? GT है, उसके बाद कौन होगा? तो G के बाद H छोड़ दो, कौन आएगा? I, तो I का अपोजिट कौन हो जाएगा? R, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? IR, ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भैया? मजा आ रहा है तो सेशन को लाइक कर दो। बिल्कुल अपोजिट है वैभव, बहुत अच्छे, अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को याद है अभी तक लॉकडाउन में वो आपके अंदर का स्टूडेंट अभी भी जिंदा है ना, अच्छा लग रहा है ये देखकर। हाँ ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल डियर, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और ऐसे ही आप कर ले जाओगे चुटकियों में। देखो मैंने जो है ना, मैंने वही सारे क्वेश्चन उठाए हैं जो पेपर्स में आते हैं, कुछ भी अपने तरफ से नहीं है इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हाँ अब है फिर से इनकम्प्लीट सीरीज का क्वेश्चन, आपको सीरीज कंप्लीट करनी है। देखो क्या लिखा है, 3 7 7 13 11, ठीक है, और 19 और 15 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से करना, समझ के करना, हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है, सॉल्व करो, दिमाग लगाओ, बनेगा। कोई बात नहीं आकाश, क्लास के बाद खा लेना, हम भी खाकर नहीं आए खाना, है ना। चलो हाँ जी, क्या आ रहा है आकांक्षा? 1, ओके, और बताएंगे? चलो 25 25 2 2 2 क्या है ये? 25 13 नहीं होगा वैभव? सपना 25, पीयूष 25, ऑप्शन बता दें, ऑप्शन बी, ओके ऑप्शन बी है 25, जी सही है। 25 25 2, ठीक है, 25 2, ठीक है बढ़िया। देखो अब जल्दी से क्या होगा, यहाँ पर हमने देखा कि 3 7 है ना, अब 3 और 7, तो देखो कैसी सीरीज हो रही है ना, यहाँ पर ऑल्टरनेट वाली सीरीज चल रही है, एक छोड़कर एक। आप ध्यान दोगे आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि 3 7 क्यों अल्टरनेटिव बोला, क्योंकि 3 से 7 तो 4 बढ़ रहा है, लेकिन 7 से 7 में कुछ नहीं बढ़ रहा, लेकिन फिर बढ़ रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, तो सीरीज में आपका जो है ना सेम नहीं चल रहा है, तो वो एक छोड़ के एक चल रही है। कैसे? 3 से 7 हमने देखा +4, 7 से 11 में हमने देखा +4, 11 से 15 में हमने अगेन देखा क्या? +4। फिर लेकिन जब हम अगली वाली टर्म पर आए तो 7 से 13 में देखा +6, 13 से 19 में देखा +6, तो 19 + 6 बराबर कितना हो जाएगा? बोलो 25। तो आंसर क्या होगा? सेकंड वाला 25, ठीक है। सीरीज वाला क्वेश्चन है, हाँ एक छोड़कर एक, ऑल्टरनेटिव सीरीज बोलते हैं उसको, ऑल्टरनेट में चल रहा है। बहुत बढ़िया, शानदार, इसी तरीके से आपको आंसर देते रहना है। चले बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, हाँ स्पेशल बैच फॉर रीजनिंग, कल भी बताया था मैंने आपको, रीजनिंग का स्पेशल बैच स्टार्ट हो रहा है हमारा 31 अगस्त से। तो जो बच्चे रीजनिंग बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना चाहते हैं, चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए हम बैच लेकर आए हैं जो 31 अगस्त 2020 से स्टार्ट हो रहा है।
है ना। टाइमिंग आपकी मॉर्निंग में रहेगी, सुबह सुबह रीजनिंग पढ़ोगे, दिमाग खुल जाएगा बिल्कुल, है ना। तो 8 से 9:30 में रीजनिंग पढ़ना है। लाइव होगा श्री राम प्रतिभा अकेडमी ऐप पर। कोर्स का ड्यूरेशन 40 डेज है, वैलिडिटी 120 डेज रहेगी। फीस जो है वो 499 है, बट डिस्काउंट हमने इसमें रखा हुआ है 100 रुपीज़ फॉर फर्स्ट 100 स्टूडेंट। तो पहले जो 100 रजिस्ट्रेशन होंगे उसकी फ़ीस 499 रहेगी। कूपन कोड आपका ये है, जैसे ही आप कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा जो बैच है बिल्कुल यही फीस रहेगी। हाँ, ये जो बैच है हमारा, ये स्पेशली जो है आपका एसएससी, व्यापम, रेलवेज, ये सारे एग्ज़ाम और जो स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं इन सभी को कवर अप करेगा, ठीक है। चलो हाँ, बना देंगे, है ना, बना देंगे ग्रुप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें। अब सीरीज का फिर से एक और क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देती हूँ कि 1 है, 8 है, 3 है, 6 है, 5 है, 4 है और 6 है। मिसिंग सीरीज से नहीं है, रॉन्ग नंबर सीरीज से। गलत बताना है कि इनमें से कौन सा वाला गलत है। ऑप्शन है 6, 3, 8 और 4। कौन सा गलत है वो बताओगे, ठीक है। चलो फटाक से आंसर देंगे कौन सा वाला गलत होगा। और इजी सा क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ, पहले ध्यान से देखो, थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करके चलो, ज़रा जल्दी से स्पीड में रिप्लाई करो, क्योंकि हमको आज और भी पूरे ये जो है पेपर ख़त्म करके जाना है। ठीक है, 6, बहुत अच्छे, बढ़िया। जी 6, 1, हाँ जी 1 भी लिख सकते हो, ऑप्शन नंबर 1 बोलो या 6 बोलो, ठीक है, बहुत अच्छे, शानदार। 6, 6, 6, 6, 6 आंसर्स आना स्टार्ट हो गए। देखो ऐसे ही आंसर्स चाहिए। अब यहाँ पे रॉन्ग पूछा था ना, रॉन्ग, तो देखो जो अभी कर रहे थे ना, जो अभी कर रहे थे ऑल्टरनेट सीरीज से ही क्वेश्चन है। देखो कैसे होगा ऑल्टरनेट सीरीज से, कि आप ध्यान दो, हमने देखा 1 से 3 कितना बढ़ रहा है, 2, 3 से 5 कितना बढ़ रहा है, 2, और 5 से फिर उसके बाद कितना हो जाएगा। तो आपने देखा 1, 3, 5 और अगला वाला कितना होना था, 2 बढ़ाने पर 7, तो गलत यही है। और यहाँ पर भी देख लो, देखो 8, 6, 4, अब यहाँ पर -2 हो रहा है, तो यहाँ पर +2 हो रहा है और वहाँ पर -2 हो रहा है, तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, हाँ ऑल्टरनेट से ही था, 6 आंसर होगा। समझ आया कि नहीं, है ना। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो इस तरह के क्वेश्चन में हम फटाक से कर ले जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। हाँ, अब ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, देखो इसको हमने आप लोगों ने बहुत कम देखा होगा, लेकिन आप ध्यान से पढ़ो, पहले आप पढ़ो, ये आप पढ़ोगे तो आपको हो जाएगा। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर जाइए, कि अब यहाँ पर आपके सामने है कि अंकों की निम्न सूची में अब एक सीरीज दी गई है। देखो ये जो है ना आपकी, ये आपकी सीरीज है। इस सीरीज में हमको ये बताना है कि किन अंकों की आवृत्ति समान है, फ्रीक्वेंसी इक्वल है। फ्रीक्वेंसी इक्वल का मतलब सेम है, जैसे समझना 375, ये क्वेश्चन ऑप्शन के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि हमें ऑप्शन की ज़रूरत पड़ेगी, हमको ये काउंट करना है। देखो मैं समझा रही हूँ, ये आप समझ लोगे तो खुद कर ले जाओगे, है ना। तो हमको यहाँ पर इक्वल फ्रीक्वेंसी बतानी, इक्वल फ्रीक्वेंसी मतलब सेम अमाउंट में वो होना चाहिए। यानी अगर मैं पहले ऑप्शन से करने चलूँ तो मुझे ये देखना है जितने 3 होंगे उतने 7 होंगे, उतने ही 5 होंगे। तो यहाँ पर काउंट करो और देखो क्या 3 और 7 और 5 बराबर हैं क्या है। फिर उसके बाद अगला आप देखोगे 8, 6 और 5, अगर पहला वाला ऑप्शन नहीं निकलता है तो 8, 6 और 5 बराबर है क्या। इसी तरीके से आगे 2, 4, 5 बराबर है क्या, और 2, 5, 3 बराबर है क्या। तो इस तरह से आपको करना है और आप ये जो है मुझे करके बताओगे जल्दी से। फटाफट से देखते हैं किसका रिप्लाई पहले आएगा। हाँ जी, एक ही चैप्टर से इतने क्वेश्चंस आते हैं, कोडिंग सीरीज से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो वो चैप्टर आपके सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। चलिए सॉल्व कीजिए, बताइएगा किसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, किसकी फ्रीक्वेंसी सेम है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, मैंने क्या बोला 865, हाँ फ्रीक्वेंसी सेम मतलब सेम अमाउंट में, सेम अमाउंट में मतलब सेम नंबर्स होने चाहिए।
पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो लोग बोल रहे हैं सेकंड ऑप्शन ठीक है, मैं पहला वाला ऑप्शन आपको चेक करके बता रही हूँ, सेकंड ऑप्शन फिर आप सेकंड थर्ड और फोर्थ आपको चेक करोगे, ठीक है। तो देखो 3 को काउंट करोगे तो कितने 3 हमारे पास, हमने देखा 1, ठीक है, और उसके बाद आगे हमको कोई 3 नजर नहीं आया। फिर 7 देखा तो 7, 1 2 7 तो बहुत सारे, मतलब पहला ऑप्शन वैसे ही गलत। 5 को नहीं चेक करना, 3 और 7 बराबर नहीं हुए तो मतलब कुछ भी बराबर नहीं होगा, देखो ऐसे चेक करना है, 3 बराबर 7 बराबर 5 सब इक्वल होने चाहिए, तो नहीं निकला। अगला है 8 बराबर 6 बराबर 5, तो पहले 8 को गिन लो, तो हमने देखा 8 ये रहा 1 1 और 1 2, तो 8 2 है। अब 6 को गिनो, कितने हो गए, 1 और यहाँ पर 1 2, 8 भी 2 6 भी 2 5, देखो तो ये 1 और 1 2, मतलब यहाँ पर सेम इक्वल अमाउंट में आ रहा है, 2 2 2 है तीनों, तो यहाँ पर सेकेंड वाला ऑप्शन डेफिनेटली सही होगा, ठीक है। आगे के ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, नो नीड, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सिलॉग्स का क्वेश्चन है, जल्दी से करके बताएंगे। सिलॉग्स में पहला लिखा है कुछ डोप ईट है, कोई भी ट्रक डोप नहीं है, कथन। हिंदी में लगा दिया है मैंने, इंग्लिश वाले कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ का मतलब सम, कोई नहीं का मतलब नो, तो बोल रहा है कि सम डोप आर ईट, ठीक है। और नेक्स्ट बोल रहा है नो ट्रक आर डोप, आप कर सकते हो, बाकी मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा, आप बोलोगे तो मैं लगा दूंगी। निष्कर्ष में कोई भी ईट डोप नहीं है, तो नो ईट आर डोप, कुछ ट्रक डोप हैं तो कुछ ट्रक डोप है, मतलब सम ट्रक आर डोप। ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके सामने, ये करके बताओ, चलो ये करके बताओ, ठीक है। हाँ जी, कमेंट करके बताएं, रिप्लाई करें, क्या आएगा आंसर। आने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आने लगेगा, ये भी सिलॉग्स भी आने लगेगा। पहले डायग्राम बनाओ। सलोनी बोथ रॉन्ग, डी आंसर आ रहा है फर्स्ट, बोथ रॉन्ग, 4 भी आ रहा है। हरीश 1 4। क्वेश्चन ठीक से समझ नहीं आ रहा, मैं पढ़ के बता देती हूँ। देखो क्या बोल रहा है, कथन में कह रहा है कुछ डोप ईट है, कुछ डोप ईट है, ठीक है। अगला कहता है कि कोई भी ट्रक डोप नहीं है, ठीक है। निष्कर्ष में है कोई भी ईंट डोप नहीं है, और अगला है आपके सामने कुछ ट्रक डोप है। ठीक है, चलिए डायग्राम बना के दिखा देते हैं। हाँ जी, 1 आंसर किया है बहुत से लोगों ने, ठीक है। चलिए, कुछ डोप ईंट है, तो डोप ये बनाया मैंने डोप का सर्कल, ये बनाया ईंट का सर्कल, ऐसे बनाओगे। कुछ डोप ईंट है और कोई भी ट्रक डोप नहीं है, तो ट्रक डोप नहीं है, तो यहां बना लो ट्रक का सर्कल। कोई भी ट्रक क्या नहीं है, डोप नहीं है, होगा इतना, ठीक है। अब आ जाओ निष्कर्ष पर, तो निष्कर्ष में कह रहा है कोई भी ईंट डोप नहीं है। अब देखो कोई भी ईंट डोप नहीं है, कोई भी, जब भी नो वाली बात आएगी ना, नो वाला स्टेटमेंट आएगा, तो डायग्राम में ध्यान रखो ऐसे सर्कल दिखने चाहिए, बिल्कुल नो के लिए ऐसे सर्कल, ठीक है। यानी दो जो नाम निष्कर्ष में आए हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से जुदा जुदा होने चाहिए। तो आपसे बोला जा रहा है पहला निष्कर्ष, कोई भी ईंट डोप नहीं है, इसका मतलब ईंट और डोप का सर्कल ऐसा दिखना था, ये ईंट का सर्कल, ये डोप का सर्कल ऐसा दिखना था। क्या दिख रहा है? नहीं, आपको दिख रहा है कुछ ईंट डोप है और कुछ डोप ईंट है, तो इसलिए पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, डेफिनेटली रॉन्ग होगा आपका पहला वाला निष्कर्ष। समझ में आ रही है ना बात? पहला वाला निष्कर्ष क्यों रॉन्ग हुआ है कि यहाँ पर हमने देखा कि वो पूछ रहा था कोई भी ईंट डोप नहीं है, तो ईंट और डोप में ऐसा डायग्राम दिखना था, जबकि ये ऐसा दिख रहा है, तो वो गलत है। सेकंड है कि कुछ ट्रक डोप है, कुछ ट्रक डोप हैं, तो देखो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास ट्रक और डोप, इनका डायग्राम ऐसा दिखने के लिए बोल रहा है, कुछ ट्रक डोप है। क्या ऐसा दिखाई दे रहा है? मुझे देखकर बताओ। जो चीज़ आप बनाते हो डायग्राम में वही चीज़ आप चेक करते हो, बस इतना ध्यान रखो। तो ऐसा नहीं दिख रहा ना ट्रक और डोप, तो इसलिए सेकंड वाला भी गलत होगा, और इसलिए हम बोलेंगे कि नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोस, फर्स्ट आएगा आंसर।
ठीक है, एक बार और बता रही हूँ, देखो डायग्राम बनाओगे, कोई डोप ईंट नहीं है तो कोई पहला है कुछ डोप ईंट है बना लिया, कोई भी ट्रक डोप नहीं है बना लिया। पहला है कोई भी ईंट डोप नहीं है, तो ईंट और डोप में हमको ऐसा डायग्राम नहीं दिखा, इसलिए फर्स्ट वाला हमने गलत करा। सेकंड वाला कुछ ट्रक डोप है तो ट्रक और डोप का डायग्राम ऐसा दिखना था, बट ये ऐसा दिख रहा है, इसलिए हमने सेकंड वाला भी गलत कर दिया। गॉट इट है? चलिए अगला क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। सभी वस्त्र तौलिए हैं, सभी वस्त्र तौलिए हैं, कोई भी तौलिया कमीज नहीं है। लिख देती हूं मैं, चलिए सॉल्व कीजिएगा। सभी वस्त्र, इंग्लिश वाले लिख लेना, ऑल वस्त्र आर तौलिए, है ना, और कोई तौलिया कमीज नहीं है, तो नो तौलिया इज कमीज। ठीक है, पहला निष्कर्ष है कोई वस्त्र कमीज नहीं है, नो वस्त्र इज कमीज। कुछ कमीज वस्त्र हैं। ठीक है, चलो आगे आंसर जी, चलिए बताइएगा, इसका भी आंसर बताइएगा क्या होगा। ठीक है, डायग्राम भी बना देते हैं। डायग्राम कैसे बनने वाला है, तो डायग्राम सभी बनाना जानते हो कि सभी वस्त्र तौलिए हैं, तो वस्त्र वाले सर्कल अंदर और तौलिए वाला सर्कल बाहर। सभी वस्त्र तौलिए हैं, कोई तौलिया कमीज नहीं है, तो कोई तौलिया कमीज नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका कमीज वाला सर्कल। डायग्राम ऐसे ही बनेगा। चलिए तनु बोल रही है फर्स्ट कंक्लूजन, पीयूष ए ऑप्शन बोल रहे हो, फर्स्ट नाइदर, डी ऑप्शन। अलग अलग आंसर्स आने लगे। देखो सिलॉग्स में ना बड़े डाउट रहता है, बड़ी दिक्कतें रहती हैं, इसी के हम लोग जो है क्वेश्चंस गलत कर जाते हैं, तो इसको ध्यान से करा करो, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो 2-3 बार फिर। चलो मैं बता देती हूँ। पहला था कोई वस्त्र कमीज नहीं है, तो देखो कोई वस्त्र कमीज नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर बात समझना, हमको स्टेटमेंट में गिवन था कि कोई तौलिया कमीज नहीं है, और तौलिए के अंदर कौन बैठा है, वस्त्र। तो भाई जब तौलिया कमीज के यहाँ नहीं जा रहा, ऐसे समझो, तौलिया कमीज के घर नहीं जा रहा, तो तौलिए के घर में कौन है, वस्त्र है, तो वस्त्र भी किसके घर नहीं जा रहा, कमीज के घर नहीं जा रहा। ऐसे समझ लो, एमपी, इंडिया, पाकिस्तान, ठीक है, चाइना कर लो, जो करना है कर लो, ठीक है, सिर्फ समझने के लिए। तो इंडिया पाकिस्तान क्या नहीं जा रहा, जब पूरा इंडिया पाकिस्तान क्या नहीं जा रहा, तो एमपी भी ऑटोमेटिकली कहाँ नहीं जा रहा, पाकिस्तान के पास नहीं जा रहा। तो यही तो पूछ रहा था, कोई वस्त्र कमीज नहीं है, इसका मतलब कि कोई एमपी पाकिस्तान में नहीं जाएगा, बिल्कुल, तो ये डेफिनेटली सही है। आप इतना याद रखा करो कि जब बाहर वाले सर्कल की मना हो जाए दूसरे सर्कल से, बाहर वाला सर्कल कौन सा, देखो ये वाला, इसकी मना हो जाए इस सर्कल से, तो इस सर्कल के अंदर जितने भी सर्कल होंगे उस सब की भी मना होगी। यानी अगर इसका रिलेशन नो वाला है इससे, तो ये अंदर वाले सर्कल्स का भी कैसा रिलेशन होगा, नो वाला होगा। यानी इसका रिलेशन अगर नो है, कोई नहीं है, तो इसका भी रिलेशन कैसा होगा, नो वाला होगा। इतनी बात समझ में आ रही है ना। चलिए, तो पहला वाला तो सही है। दूसरा देखो, कुछ कमीज वस्त्र है, तो कुछ कमीज यानी ये वाली कमीज क्या वस्त्र दिख रही हैं, नहीं, उनके बीच में नो का रिलेशन है, जैसा कि अभी हमको साफ साफ दिख रहा है। तो कोई कमीज वस्त्र नहीं है ऐसा मालूम है, कुछ कमीज वस्त्र है ऐसा नहीं मालूम। या ऐसा बोल सकते हो कि कमीज और वस्त्र का डायग्राम ऐसा दिखना था जो कि हमें विजिबल नहीं हो रहा, इसलिए ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, फोर्थ, ओनली फर्स्ट फॉलोज, सिर्फ पहला अनुसरण करेगा, ओनली फर्स्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, समझ आ रहा है। सर्कल के अंदर सर्कल डायग्राम ही ऐसा बनता है, जो डायग्राम बनता है स्टैंडर्ड डायग्राम वो बना रहे हैं राजेंद्र, हम उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो डायग्राम ऐसे ही बनाते हैं कि यहाँ पर सभी वस्त्र तौलिए हैं, तो वस्त्र वाला सर्कल अंदर, तौलिए वाला सर्कल बाहर। ज़्यादा जानने के लिए, कॉन्सेप्ट ज़्यादा जानना है, तो फिर आपको जो है बैच आओगे जब आप, तो आप में उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से अगेन सिलॉक्स का क्वेश्चन है। सभी कीट चींटियां हैं, करके बताएंगे। सभी कीट चींटियां हैं, ऑल कीट आर चींटियां, ठीक है।
जो हमारे वर्ड्स हैं ना वो सेम ही रहते हैं, सिर्फ आप सभी को ऑल बना लिया करो और बाकी जो भी वर्ड्स हैं उसको इंग्लिश में कर लिया करो। सभी चींटियां भालू हैं, भालू हैं, ठीक है। पहला है कोई भालू कीट नहीं है, कोई भालू कीट नहीं है। दूसरा है कुछ भालू चींटियां हैं, चलिए सॉल्व करिएगा। सेकंड, क्या बात है, आंसर्स भी आने शुरू हो गए, बहुत बढ़िया, शानदार। मैं डायग्राम भी बना देती हूँ। सभी कीट चींटियां हैं तो कीट वाला सर्कल अंदर और चींटियों वाला सर्कल बाहर। सभी चींटियां भालू हैं तो भालू वाला सर्कल बाहर, ठीक है ना, ऐसे ही बनाओगे। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार, इस बार आंसर सही आए हैं। पहला है कोई भालू कीट नहीं है, तो कोई भालू, देखो मैंने आपको बताया था कल भी कि जब भी ऐसा डायग्राम बनेगा तो नेगेटिव निष्कर्ष, यानी कि जिसमें कोई नहीं और कुछ नहीं होगा वो गलत होंगे। कोई नहीं और कुछ नहीं वाले तो बिल्कुल 100% गलत होंगे। और उसने क्या पूछ लिया, देखो उसने यही बोला है कि कोई भालू कीट नहीं है, तो यहाँ पर तो सभी जो यहाँ पर सभी कीट भालू हैं, तो इसलिए नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा, 100% गलत होगा, ठीक है। दूसरा देखो कुछ भालू चींटियां हैं, तो कुछ भालू चींटियां हैं, आप देखोगे कि भालू का सर्कल कहाँ है, बाहर है, और चींटियों का सर्कल कहाँ है, अंदर है। बाहर से अंदर जब हम मूव करते हैं तो सिर्फ क्या फॉलो करता है, कुछ, और उसने क्या पूछा हमसे, कुछ पूछा, इसलिए दूसरा वाला बिल्कुल 100% सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ आ रहा है, चलिए समझ आ रहा है, चलिए बढ़ जाएं आगे। हाँ, अगले क्वेश्चन पे सीरीज की तरफ। सीरीज का क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है 6। भैया बहुत आसान है, जल्दी से फटाफट से रिप्लाई करोगे, टाइम हमारे पास बहुत कम है, जल्दी से इसको रिप्लाई कर दो जल्दी से कि आपका क्या होगा। छः 12 20 30 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। 3333, थैंक यू सो मच। चलिए, हाँ हम चाहते हैं ना आपको इंटरेस्ट आए, आपको इंटरेस्ट आएगा तो हमें इंटरेस्ट आएगा, ठीक है ना। तो चलो 6 12 20 30 बता दो जल्दी से, बता दो जल्दी से। 42, बहुत शानदार, इसी तरीके से चाहिए था हमको आंसर। तो देखो अब मैं भी सॉल्व करके बता दे रही हूँ कि यहाँ पर बोला जा रहा है 6 से 12 कितना ऐड होगा, 6, 12 से 20 आप बोलोगे 8, 20 से 30 बोलो कितना 10, तो साफ नजर आ रहा है 6 8 10, तो अगला नंबर कितना होगा 12, और 12 ऐड करने पर कितना बन जाएगा बोलो 42 इज द राइट आंसर। खत्म, उड़ा दिया भैया, उड़ा दिया ना, ऐसे ही उड़ाना है, बिल्कुल गर्दा मचा देना है, बिल्कुल, है ना। चलो शानदार, चलो बढ़ते हैं आगे। हाँ अब देखो ये आ गया नॉन वर्बल से क्वेश्चन। तो नॉन वर्बल से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, सीरीज का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, सीरीज का क्वेश्चन नॉन वर्बल से, कि आपके पास है दी गई क्रम में अगली आकृति कौन सी होगी, व्हाट विल कम नेक्स्ट, है ना, हमको अगला बताना है, अगला क्या होगा। ऑप्शन आपके पास 4 है, तो आप ये ध्यान से करोगे। चलो ध्यान से इसको देखो, मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन बिल्कुल फिट बैठेगा, कौन सा वाला ऑप्शन सही है। हाँ चलो अब अगला क्वेश्चन गया है ना, पिछला वाला क्वेश्चन जाने दो, हो गया वो खत्म, हो गया 42। अब इसका बता दो मुझे आंसर क्या आने वाला है। चलिए बताएंगे, रिप्लाई करेंगे फास्ट, क्या होगा। थर्ड ऑप्शन पीयूष, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ठीक है। थर्ड देखना, ज़्यादा जल्दी जल्दी में गलत नहीं कर देना, कुछ लोग इतनी स्पीड में रहते हैं, इतनी जल्दी में कि फौरन से गलत कर देते हैं, तो गलत नहीं करना है ना, ध्यान से देखो, ध्यान से। ऑप्शन से चलो, कोशिश करा करो नॉन वर्बल में ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक अपनाओ कि हमको ऑप्शन को खत्म करना है, बस जितना ज़्यादा आप ऑप्शन एलिमिनेट करोगे आंसर उतने जल्दी आएगा। गलत कर रहे हो, बहुत से लोग गलत आंसर कर रहे हो, इस बार में आपने ध्यान नहीं दिया है ना, उसको भी हलवा समझ लिया, टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लिया क्वेश्चन को, बट वो क्वेश्चन इतना आसान नहीं है। वीरेंद्र यादव बहुत अच्छे, आकाश मीना बहुत अच्छे, अच्छा फोर्थ नहीं दिख रहा,
फोर्थ नहीं दिख रहा, रुक जाओ, अब दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा आएगा बताना है, और फोर्थ दिख रहा है, अब सेकेंड फोर्थ, राजेंद्र गुड फोर्थ। अब देखो फोर्थ जो लोग कर रहे हैं ना वो बिल्कुल सही है, ध्यान देना, बाकी लोग क्यों गलत हो गए ध्यान दो कि आप देखो पहले वाले सर्कल में शेडेड रीजन है, शेडेड रीजन कौन सा है, तो आप देखोगे एक तो ये शेड है और ये वाला शेड है, ठीक है ना, पहले दो है। नेक्स्ट वाली आकृति में आप जैसे ही आओगे तो देखो ये वाला शेड है और ये वाला शेड है, ब्लू जिस पे कर रही हूँ वो शेडेड है, इस पे आओगे तो ये शेड है, ये शेड है, और इस पर आओगे तो ये वाला शेड है और ये वाला शेड है, ठीक है ना। इसी तरीके से मैं ऑप्शन में भी थोड़ा सा कर दे रही हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो देखो, अब पहले वाले में देखोगे तो ऊपर के दोनों शेडेड है, टॉप टू, तो आप सेकंड वाले में देखोगे तो बॉटम टू है, जस्ट अपोजिट हुआ है, आप देखो ध्यान से, जस्ट अपोजिट हुआ है, यानी जो ब्लॉक्स दो ऊपर थे अब की बार वो दो नीचे आए। अगले वाले में चलोगे तो अगले वाले में हमने क्या देखा, देखो ध्यान से समझना कि हमारा ये वाला जो पार्ट है ये खिसक के यहाँ पर आया है, देखो ये है, दिख रहा है ना, ये यहाँ पर आया, और हमारा ये वाला जो पार्ट था ये खिसक कर यहाँ पर आया, देखो कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है ना। तो पहला वाला सेकंड वाले के पास मूव हो गया है ना, मतलब कि एक घर आगे बढ़ गया ऐसा बोल सकते हो, और ये वाला अगले वाले घर के लिए आगे बढ़ गया। अब आप अगले में चलो, थर्ड से फोर्थ में क्या चेंज है, तो आप देखो फिर से यहाँ से डायग्राम कहाँ पहुंचा है, यहाँ पर चला गया है, मतलब फिर से क्या हो गया, अपोजिट हो गया, कि यहाँ से यहाँ डायग्राम चला गया ना, तो फिर से इस बार कितना चला गया, ये अपोजिट में चला गया, यानी सामने चला गया, ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ अपोजिट में गया और यहाँ से यहाँ पर भी अपोजिट में गया, तो समझ में आया। मैं एक बार फिर से समझा रही हूँ, देखो ध्यान दो, पहले से दूसरे में अपोजिट में है, ऊपर वाला डायग्राम नीचे है, दूसरे से तीसरे में एक एक स्थान आगे बढ़ा है, ये वाला यहाँ पर, यह वाला यहाँ पर, फिर तीसरे से चौथे में फिर से अपोजिट हो गया, तो चौथे से पांचवें में क्या होगा, फिर से एक एक स्थान आगे बढ़ेगा, तो एक स्थान आगे बढ़ेगा तो पहले ये वाला घूमकर कहाँ आ जाएगा, देखो यहाँ पर है ना, और ये वाला कहाँ घूमकर आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पर, यानी कि हमारे पास जो दोनों शेडेड रीजन है वो कहाँ पर आएंगे, देखो एक तो यहाँ और एक यहाँ पर। तो आप देखो किस में दिखाई दे रहा है, तो आप देखो फोर्थ में बिल्कुल सही है, ये दोनों जो है यहीं पर ही आ रहे हैं। मैं बना के भी दिखा देती हूँ सर्कल, ठीक है। जब आप इसको मूव कराओगे तो ये वाला कहाँ जाएगा, यहाँ पर, तो हमने इसको शेड कर दिया, और ये वाला कहाँ जाएगा, यहाँ पर, तो हमने इसको भी शेड कर दिया। तो देखो किस में दिखाई पड़ रहा है, फोर्थ में, है ना, फोर्थ होगा, बिल्कुल। अब समझ में आया, चलो वेरी गुड, बहुत अच्छे, कोई बात नहीं, गलत हो गया, अगली बार सही हो जाएगा, इसलिए कहा था थोड़ा सा लॉजिकली चलना, सीरीज के क्वेश्चन वो भी नॉन वर्बल के गलत होने के चांसेस रहते हैं। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रही हूँ, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब देखो क्या कह रहा है, ठीक है, ये बोल रहा है निम्न, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, यदि निम्न दो वर्ग अति व्यापित होते हैं तो निम्न में से कौन सा विकल्प बनता है। अति व्यापित का मतलब है ओवरलैप करना, तो ये दोनों को ओवरलैप करना है हमें। अब ओवरलैप करना है तो आपको बताना है चारों ऑप्शन में से कौन सा वाला बनेगा। ध्यान देना, ओवरलैपिंग का क्वेश्चन है, पहले दोनों डायग्राम अगर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाए तो कौन सा बनना चाहिए बताना है, ठीक है। मैं बना दे रही हूँ एक बार डायग्राम्स को भी, कि देखो पहला वाला है कुछ इस तरह, ठीक है, दूसरे वाले में सिंगल लाइन है, तीसरा वाला कुछ इस तरह है, और चौथे वाले में भी सिंगल लाइन है, बट इस डायग्राम में कुछ इस तरह है, फिर ये वाली लाइन है, फिर ये वाली लाइन है, और फिर ये वाली लाइन है। चलो ओवरलैप करके जल्दी से बताओ कौन सा होना चाहिए। चलिए कौन सा होना चाहिए बताएंगे। 3 जी, 3, बहुत अच्छे, बढ़िया, और बताएं। बिल्कुल 3 होगा। देखो कैसे होगा, जब आप इन दोनों को ओवरलैप करा दोगे, तो मान लो पहला वाला डायग्राम ऐसा बना है, ठीक है, पहला वाला डायग्राम कुछ इस तरह है, तो ये जब ओवरलैप होगा तो ये कुछ इस तरह चला जाएगा, ये यहाँ पर, ठीक है, ये वाला यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर होगा, और लास्ट वाली आपकी लाइन भी कैसी होगी, यहाँ पर। किस में दिखाई दे रहा है, देखो किस में दिखाई दे रहा है, तो एग्जैक्टली हुबहू थर्ड में नजर आ रहा है, तो थर्ड होगा। तो इस तरीके के ओवरलैप वाले क्वेश्चन भी आते हैं, तो ओवरलैप वाले क्वेश्चन आपको करने हैं। क्लियर है ना। चलो बढ़ जाएं आगे जल्दी से फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इजी से क्वेश्चन है, एड्रेस कौन सा सेम नहीं होगा, इसको हम नहीं करेंगे, स्किप करके चल रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये क्वेश्चन ब्लर भी आएगा आपके सामने। बहुत बड़ा क्वेश्चन था, बहुत मुश्किलों से मैनेज किया है, तो भी वो ब्लर दिखेगा आपको। कुछ नहीं करना, मैं आपको फॉर्मेट समझा देती हूँ, बहुत ईजी है। ये जो एक आपके सामने एड्रेस दे रखा होगा हर बार,
इस एड्रेस को हमको इन चारों में चेक करना है कि किसमें जो है सेम नहीं मिल रहा। सेम नहीं मिल रहा का मतलब क्या है कि कोई एक लेटर जो है आपका वो अलग हो, तो यहाँ पर बस आपको ढूंढ लेना है कि कौन सा वाला सेम नहीं दिख रहा, मतलब उससे बस मैच करते चलना है। तो मेरे ख्याल से इतने इजी क्वेश्चन आप कर लोगे और ये जो है मुझे आपको नहीं बताने की ज़रूरत है ना, ये आप कर ले जाओगे ना, तो ये आप देख लेना, ठीक है। एड्रेस सेम नहीं वाले क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी है, सिर्फ मैच करना है इससे कौन सा सेम नहीं है, तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलो बढ़ जाएं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, हमारी स्लाइड है अगली कि स्पेशल बैच हम पॉलिटी और ज्योग्राफी के लिए अनाउंस कर रहे हैं। 20 अगस्त यानी कल से बैच शुरू हो रहा है, 12 से 1:30 बजे की टाइमिंग में रहेगा, श्री राम प्रतिभा अकेडमी पर लाइव रहेगा। पॉलिटी की फीस जो है वो 299 है और ज्योग्राफी की 399 है। नंबर ऑफ टॉपिक्स 37 पॉलिटी में रहेंगे एंड ज्योग्राफी में 50 रहेंगे। कूपन कोड अप्लाई करोगे आप तो यहाँ पर जो है आपको ये फीस मिल जाएगी, क्योंकि फीस जो है उसकी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको जो है बैच कल से स्टार्ट हो रहा है, देख लेना, ये फीस आगे बढ़ सकती है, इसलिए जल्दी से रजिस्ट्रेशन करा लें और आगे बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट, चलिए लास्ट स्लाइड है ना, तो आज का हमारा सेशन यहीं पर खत्म होता है। तो इफ़ यू लाइक आवर एफर्ट्स देन शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल श्री राम प्रतिभा अकेडमी एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन एंड रिव्यू इन कमेंट बॉक्स, है ना। तो आपको अगर अच्छा लगता है तो आप दूसरों से प्लीज़ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू ज़रूर दें और लाइक बटन को हिट करें, ठीक है। इतना करना ना भूलें, अगर आप हमें सपोर्ट करते रहोगे तो हमारे अंदर और एनर्जी आएगी, हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे सेशंस लेकर आते रहेंगे। तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। आज का सेशन यहीं एंड होता है, मिलते हैं कल फिर से पेपर 3 के साथ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।